नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जीएस के कुछ महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन हैं और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके हैं। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन आपको समझ में भी आ जाए। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। तो नए संवत चलाने का यश प्राप्त है, आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन की बात करते हैं तो लक्ष्मण सेन आपके बंगाल के काफ़ी सर्वाधिक शक्तिशाली एक राजा हुआ करते थे। और आपने एक नाम सुना होगा जयदेव, जिनकी एक रचना है गीत गोविंद, ये इनके ही दरबार में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहाँ पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन आपका। तो चित्रगुप्त जो स्वामी मंदिर है ये आपका स्थित है आपका उज्जैन में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, उज्जैन में आपका स्थित है। और चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर ये माना जाता है जो कि आपका उज्जैन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। तो आदि शंकर का जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं और आपका जवाब हो जाएगा केरल में। ठीक है, तो केरल में जन्म हुआ था किसका, आदि शंकर, जो बाद में शंकराचार्य के नाम से जाने गए थे। इनका केरल प्रांत के अलवर नदी जो कि मालाबार तट के उत्तरी किनारे पर स्थित कलादी नामक एक ग्राम के नमदूरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। शंकराचार्य ने अपने कार्य को मुख्यतः रूप से देश की चारों दिशाओं में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका में प्रसिद्ध मठों की स्थापना भी किया था। ठीक है, शंकराचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है। तो अनवार ए सुहेली नामक जो ग्रंथ है इसका जो कि अनुवाद किया है किसने, तो 104 का ए नंबर होगा पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र अर्थात आपका जवाब यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और इस विभाग के अंतर्गत संस्कृत, तुर्की, अरबी और आदि भाषाओं के अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ था। फैजी ने, एक फैजी थे, अपना नाम सुना होगा फैजी। फैजी ने लीलावती का अनुवाद तथा बदायूनी ने महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा में तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। तो ये भेजा था किसको, जवाब हो जाएगा बी नंबर आपका अफजल खां। ठीक है, अफजल खां जो एक प्रख्यात सरदार अफजल खां को शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए भेजा गया था। और वाई नामक स्थान पर अफजल खां ने अपने कृष्णाजी भास्कर से शिवाजी को मिलने के लिए संदेश दिया था। अफजल खां से मिले और उनकी योजनाओं को ध्वस्त करते हुए उसे मार भी डाला। बीजापुर का शासक उस समय आदिल शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था। गडकरी विद्रोह, गडकरी केंद्र का जो विद्रोह था कोल्हापुर। ठीक है, कोल्हापुर का आपने नाम सुना होगा। कोल्हापुर राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन होने के कारण लोगों में बहुत असंतोष उत्पन्न हो गया था। गडकरी वंशानुगत सैनिक की जाति के थे वो लोग। ये मराठों के दुर्गों में सैनिक के रूप में काम करने से उनकी छटनी कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था। तो फराजी विद्रोह का नेता, ठीक है, किसका, फराजी विद्रोह का नेता कौन था, ये था आपका दादू मियाँ। ठीक है, दादू मियाँ फराजी विद्रोह से आपके संबंधित हैं और ये आपके चलाए गए जो कि एक संप्रदाय था। ठीक है, शरीयतुल्लाह, उसी के आपके ये अनुयायी थे और ये अनेक धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का परिस्थान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह ये आपका था गारों का। ठीक है, ये गारों का था। कह सकते हैं कि पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के
मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1835 में टीपू ने शेरपुर व अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने गोरों की पहाड़ियों पर उपद्रव किया। यह क्षेत्र 1840 से 1850, ठीक है, 1840 से 1850 तक उपद्रव का केंद्र बना रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत है आपका सी नंबर एक देववाद पर, ठीक है, एक देववाद पर आपका आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने पुलिस सुदृढ़ीकरण हेतु पुलिस आयोग गठित किया है? तो ये किसने गठित किया है? उत्तर प्रदेश ने गठित किया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने गठित किया है। और ये 31 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य पुलिस को सुदृढ़ करने हेतु एक 3 सदस्यीय पुलिस के गठन की योजना या घोषणा किया है। नेक्स्ट है भीष्म साहनी की रचना का नाम है। भीष्म साहनी का रचना है, यहाँ पर देख लीजिए आपका ए नंबर होगा चीफ की दावत, ठीक है, चीफ की दावत नामक रचना भीष्म साहनी की है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय किसने घोषित किया था? तो जवाब होगा आपका ए नंबर रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है समाचार पत्र व संपादक, ठीक है, समाचार पत्र व संपादक है। तो यहाँ पर देखिए हिंदू जो समाचार पत्र था वो किसके द्वारा था? तो जवाब होगा जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक पत्रिका आप हो जाएगा जी के गोखले, ये आपका सही है, जी के गोखले। वहीं पर बात करते हैं वॉयस ऑफ इंडिया, तो वॉयस ऑफ इंडिया आपकी है दादा भाई नौरोजी की। और यहीं पर बात करते हैं बंगाली, तो बंगाली आपकी हो जाएगा NS बनर्जी। ये आपका क्रम सही था इसमें से, ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? 114 का सी हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। 1914 के मद्रास कांग्रेस में पदाधारी भी थी और अखिल भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता के 32वें अधिवेशन में जो कि 28-29 दिसंबर 1917 को हुआ था, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। वह कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी, जबकि भारतीय मूल की प्रथम महिला जिन्होंने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, याद रखना है, वे थी आपकी सरोजनी नायडू, ठीक है। उन्होंने सरोजनी नायडू जो थी वो कानपुर के 40वें वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था भाई? तो यहाँ पर होगा सी नंबर गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले आपका यहाँ पर हो जाएगा। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। यह कांग्रेस का 21वां अधिवेशन बनारस अधिवेशन में ही गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो गोखले को विपक्ष के नेता, गांधी जी के जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत जो छोड़े थे आपके कौन हो जाएंगे? तो 16 का डी होगा चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले सम्मिलित थे। तो महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में कौन भाग लिया था? यहाँ पर जवाब हो जाएगा 117 का सी नंबर, अर्थात राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, इन्होंने महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले में सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 7 से 9 अक्टूबर 2018 के मध्य राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तजाकिस्तान की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारत व तजाकिस्तान के बीच कितने समझौते हुए थे? तो कितने समझौते हुए थे? यहाँ पर आपका 132 है और 132 का जवाब जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा? सी नंबर, अर्थात 9 समझौते हुए थे। 9 समझौते हुए थे यहाँ पर आपके, जो कि 27 से 29 अक्टूबर 2018 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की 3 दिवसीय यहाँ पर आपका जो सी नंबर आपका है कौन सा? 9 है, ठीक है। 132 का आपका सी हो जाएगा 9, हाँ ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 9 समझौतों पर हुआ था। ये समझौते कैसे थे? आपदा प्रबंधन, कृषि, युवा
मामले, खेलकूद, आयुष चिकित्सा आदि अक्षय ऊर्जा संबंधित हमारे कई आपके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका आ गया है। तो ओपेक का सदस्य यहाँ पर नहीं है, तो आपका हो जाएगा बी नंबर अर्थात चीन। चीन आपका ओपेक का सदस्य नहीं है, अर्थात यहाँ पर जो ओपेक की स्थापना की गई थी वो आपकी की गई थी 1960 में बगदाद अर्थात इराक में। इसके 11 सदस्य राष्ट्र हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, कतर, इंडोनेशिया, कीनिया, अल्जीरिया तथा यूनाइटेड अरब अमीरात। इसका मुख्यालय वियना में है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, और ये पेट्रोलियम संबंधी जो उत्खनन करते हैं इन्हीं की एक देन भी है। नेक्स्ट कहते हैं फिल्म दी मेकिंग ऑफ महात्मा के निर्देशक हैं। तो फिल्म का नाम है दी मेकिंग ऑफ महात्मा, द मेकिंग ऑफ महात्मा के निर्देशक पूछ रहा है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर अर्थात श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल ने ही दी मेकिंग ऑफ महात्मा के निर्देशन रहे हैं। और कह सकते हैं कि चर्चित फिल्म आपकी वाटर निर्देशिका की मीरा नायर थी। ठीक है, मीरा नायर किसकी थी? वाटर। ठीक है, चर्चित फिल्म थी वाटर की थी मीरा नायर। नेक्स्ट कह रहा है 135 क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी थी। तो भारत की जनघनत्व आपकी यहाँ पर हो जाएगा कितना? 2011 के ईसा में आपका यहाँ पर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में थे कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था। तो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान 136 का जवाब हो जाएगा ए नंबर गाजी मलिक। ठीक है, कौन है? गाजी मलिक आपका हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं गियासुद्दीन तुगलक का नाम गाजी तुगलक था, गाजी मलिक था। और जलालुद्दीन के समय में वह सैनिक था। अपनी योग्यता से वह प्रगति करता गया और 1315 में अलाउद्दीन ने उसे दीपालपुर का सूबेदार और सीमा रक्षक नियुक्त ने किया। उसी पद पर रहते हुए गाजी मलिक ने खुसर शाह को समाप्त करके दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया तथा 8 सितंबर 1320 को वह सुल्तान भी बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी। तो ये किसने प्रदान किया था? तो बी नंबर हो जाएगा आपका जय सिंह सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धराज। नेक्स्ट कह रहा है 33वां आसियान शिखर बैठक आयोजन किया गया। तो 33वां आसियान जो किया गया है वो आपका किया गया है सिंगापुर में। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? सिंगापुर में। अर्थात 33वां शिखर अभियान हुआ है सिंगापुर में, जो कि 12 से 15 नवंबर को हुआ था सिंगापुर में। नेक्स्ट कह रहा है बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इनका संबंध है बी नंबर आपका कथक से हो जाएगा। ठीक है, कथक से। देखो कथकली आपका है, तो कथकली यहाँ पर देख सकते हैं कथकली कथकली अर्थात ये कथकली लिखा है कथकली। कथकली में होते हैं ढेर सारे होते हैं, जैसे उदय शंकर हैं। ठीक है, नारायण मेन है। भरतनाट्यम में यामरी कृष्णमूर्ति हो जाएंगे, सोनल मान सिंह भी हो जाएंगे। मणिपुरी में शुक्र अम्बली सिंह हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पर कथक में बिरजू महाराज, बिंदाजी महाराज, लच्छू महाराज ये आपके संबंधित हैं। नेक्स्ट कह रहा है चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में है। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है। 140 का जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर अर्थात उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। तो तेल रिफाइनरी के लिए आपका प्रसिद्ध है डी नंबर मथुरा। ठीक है, मथुरा में स्थित मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से जनवरी 1982 में स्थापित किया गया था। यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की छठी रिफाइनरी थी। ठीक है, कौन सी नंबर की? छठी थी इंडियन ऑयल की। नेक्स्ट कह रहा है विश्व सहिष्णुता शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु है। तो विश्व सहिष्णुता शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु 142 का हो जाएगा ए नंबर अर्थात बहुलता विविधता में समता। ये आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया। तो उत्तर प्रदेश वन निगम आपका जो स्थापित किया गया था वो आपका 25 नवंबर 1974 में स्थापित किया गया था। और इसके अंतर्गत आपको कह सकते हैं कि वन निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी जी स्थापना की जा रही है वो आपका नोएडा में। ठीक है, कहाँ पर है? नोएडा में की जा रही है, जो कि कह सकते हैं
ये आपकी नोएडा, जो कि कह सकते हैं नोएडा में आपका गौतम बुद्ध नगर के पास ही वाला। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था, तो ये किसने दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अर्थात सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। और इनके जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने ही पिता की मृत्यु के बाद मार्च 1325 में सिंहासन पर बैठा था। ठीक है। इन्होंने कई प्रकार के परिवर्तन किया था, जो कि योजनाएं थी राजस्व सुधार, दोआब में कर वृद्धि, कृषि उन्नति, राजधानी परिवर्तन। ठीक है, इस प्रकार से किया था। नेक्स्ट कह रहा है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, तो बंगाल में स्थापित की गई जो पुर्तगालियों वाली फैक्ट्री थी वो हमारी फैक्ट्री कौन थी? सी नंबर, हुगली में। ठीक है, कहाँ पर? हुगली में हो जाएगा आपका जवाब, हुगली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 147, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर कह रहा है गुरुम ही सानी, अर्थात खनन क्षेत्र है और एक खनिज है, किससे संबंधित है आपका? तो गुरुम ही सानी जो संबंधित है वो आपका जो संबंधित है किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका देखिए थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं। चलिए 147 का फर्स्ट है। यहाँ कह रहा है दिए गए कोड में सही का उत्तर चयन कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में। तो गुरुम हिसानी का जो संबंध है आपका, ये आपका किससे संबंधित है? लौह अयस्क से। ठीक है, किससे संबंधित है? लौह अयस्क से संबंधित है गुरुम हिसानी। यहीं पर है तालचेर, तो तालचेर किससे संबंधित है? कोयला से संबंधित है। ठीक है, कोयला से संबंधित है आपका तालचेर। ठीक है, तालचेर जो कि उड़ीसा में पड़ता है। वहीं पर बात करते हैं आपका जादूगोंडा जो कि आपका यूरेनियम से संबंधित है। और आपका जावर है, तो जावर आपका हो जाएगा किससे? जो कि आपका लास्ट बचा है जस्ता, इससे संबंधित है आपका। ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिलाने के लिए बोल रहा है सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कह रहा है वायु प्रदूषक और दूसरा कह रहा है प्रभावित अंग। तो देखिए वायु प्रदूषक, तो देखिए यहाँ पर एस्बेस्टॉस धूल के जो प्रदूषण होता है उससे फेफड़े आपके प्रभावित होते हैं। ठीक है, फेफड़े प्रभावित होते हैं। जो शीशा होता है, तो शीशा से प्रभावित होता है आपका मस्तिष्क। ठीक है, शीशा से मस्तिष्क प्रभावित होता है। और पारा जो होता है, पारा से उदर आपका खराब होता है, उदर। और आपका कार्बन मोनोडाइऑक्साइड वो आपकी रक्त धाराएं, अर्थात यहाँ पर ये हो जाएगा मिलान। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतने हमने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हैं, लगभग यहाँ पर 40 क्वेश्चन थे। हमने प्रयास किया है सॉल्व करने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक भी करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। करंट अफेयर के लिए हमारे दूसरे चैनल ओनली UP SSSC बाय देव पर आप जाइए, वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर आपको कराए जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।